सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज तुला राशि के बारे में बात करेंगे। जून 2025 पूरा महीना कैसा रहेगा, शादी का रिश्ता कब पक्का हो सकता है, यदि व्यापारी हैं तो यह महीना कैसा रहेगा, कौन से दिन अच्छे रहेंगे, कौन से दिन ठीक नहीं हैं, यदि नौकरी में हैं तो कब प्रयास करें कि नई नौकरी मिल जाए, या नौकरी में कैसा रहेगा महीना, यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो कैसा रहेगा महीना, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए या दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से देखा जाए। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। 30 दिन जून के कैसे रहेंगे। यदि तुला राशि है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर कुछ तारीखें बता रहा हूँ, जो दिनांक बता रहा हूँ, जो समय बता रहा हूँ, उस समय में कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें, और कुछ सावधानियाँ बता रहा हूँ उनको भी ध्यान में ज़रूर रखें। देखिए, 4 जून सुबह तुला राशि है तो आपको क्या देखना है। आपकी कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ चंद्र राशि की बात हो रही है। 4 जून सुबह 7:35 से लेकर 6 जून रात की 8:07 तक यह समय मुहूर्त की दृष्टि से शुभ नहीं रहेगा। कोई भी मुहूर्त इस समय में ना करें, और इस समय में खर्च ज़्यादा होता है तब भी ध्यान देना पड़ेगा, और ज़्यादा दौड़ भाग यात्रा हो रही है तब भी स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 14 जून अगली तारीख, 14 जून सुबह 5:38 से लेकर 16 जून दोपहर 1:10 तक का समय भी ठीक नहीं रहेगा। इस समय में कुछ मानसिक चिंता रह सकती है, कुछ टेंशन रह सकती है, चाहे पारिवारिक हो, व्यापारिक हो, नौकरी से संबंधित हो। तो अगर ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं तो टेंशन से दूर रहें। ऐसा कोई काम ना करें कि टेंशन बढ़ जाए। तो इस समय में भी थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखें। अगली तारीख है 22 जून रात्रि 11:05 से लेकर 24 जून रात्रि 11:45 तक का समय। 22 जून रात्रि 11:05 से 24 जून रात्रि 11:45 तक। इसमें स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, शरीर पर ध्यान देना पड़ेगा, और जल्दबाजी के कामों से दूर रहना पड़ेगा। इसके अलावा इस समय में कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें। अब चलते हैं विषय पर। यदि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए इस महीने में लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, काम कैसा रहेगा, तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो 15 तारीख से लेकर 30 तारीख का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। व्यापार, नौकरी, जो भी काम धंधा आपका है, तो 15 से 30 तारीख के बीच में अच्छा प्रयास करें, अच्छी सफलता मिलेगी। अचानक लाभ के योग देखे जाएं तो 6 तारीख से लेकर 22 तारीख तक अचानक लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन इसमें भी 15 तारीख से 22 तारीख का समय और ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब व्यापारी जो हैं उनके लिए बात करेंगे। तो व्यापारी अगर आप हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, चाहे कैसा भी व्यापार हो, तो 7 तारीख से लेकर 30 तारीख का समय ठीक रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस समय में आप अच्छी मेहनत करें, सफलता भी मिलेगी। सबसे बड़ी बात, 15 तारीख के बाद और अच्छी स्थिति हो जाएगी। हाँ, पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में सावधानी रखें। जो भी पार्टनर है उसके साथ अच्छी बातचीत करें, तालमेल बनाए रखें। किसी बात को लेकर विवाद है तो इन दिनों में सावधानी ज़रूर रखें। अगर पार्टनर अच्छा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस समय में हिसाब किताब बराबर रखें, ध्यान देवें व्यापार पर। केवल ऐसा ना हो कि पार्टनर बैठा हुआ है दुकान पर या व्यापार पर, आप जाते ही नहीं हैं, तो फिर स्थिति खराब हो सकती है। तो व्यापारिक गतिविधियों पर निरंतर नज़र बनाए रखें 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तब भी 15 तारीख से 30 तारीख का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं या नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तब भी 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कोशिश ज़्यादा करें। इस समय में प्रयास करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिल सकती है। 24 तारीख से 30 तारीख का समय और ज़्यादा बेहतरीन रह सकता है। तो 24 तारीख से 30 तारीख का समय तो बिल्कुल ना चूकें। अगर नौकरी नहीं है तो इस समय में तो आपको विशेष प्रयास करने होंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में छोटी मोटी मौसम से संबंधित कोई बीमारियां हैं तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा।
क्योंकि जो जून का महीना है उसमें अगर कोई मौसमी बीमारी जैसे गर्मी है या कहीं बरसात हो गई तो पानी की शुद्धता पर, तो मौसम से संबंधित जो बीमारियां हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा। कोई बड़ी बीमारी की बात तो नहीं है, लेकिन यदि आपका वज़न धीरे धीरे बढ़ रहा है तो फिर आपको आगे भी ध्यान देना पड़ेगा। केवल यह महीना ही ठीक नहीं है, इसके अलावा आगे वाले जो महीने हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगातार शरीर को मेंटेन रखना पड़ेगा। जून में आपको ऐसा लग रहा है कि और वज़न बढ़ गया 1-2 किलो शरीर का, तब लापरवाही बिल्कुल ना करें। अब यात्रा योग की बात करें कि जून में यात्रा हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो 6 तारीख से लेकर 23 तारीख का समय बेहतरीन रहेगा। इसमें यात्रा योग बन सकता है, धार्मिक यात्रा के योग भी इस समय में बन सकते हैं। किसी मंदिर में जाना, धार्मिक स्थान पर जाना, और ज़्यादा बेहतर देखें तो 15 तारीख से लेकर 23 तारीख सर्वोत्तम रहेगा। तो 15 से 23 तारीख का समय तुला राशि वालों के लिए बेहतरीन रहेगा। अब यहाँ एक सावधानी भी है, उसको ज़रूर नोट कर लीजिए। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख का समय ठीक नहीं रहेगा। यदि आपका विवाह हो चुका है तो 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में, मान लीजिए किसी बात को लेकर विवाद है, तो 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में समय ठीक नहीं रहेगा। सावधानी रखें। पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहेंगे इस समय में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, अन्यथा दिक्कत बढ़ सकती है। इसके बाद का समय शुभ रहेगा, बल्कि यूँ कहें कि 15 तारीख से लेकर 30 तारीख का समय ठीक रहेगा। कोई समस्या है तो 15 से 30 तारीख के बीच में उसको निपटा सकते हैं। पति पत्नी में कोई विवाद है तो निपटा सकते हैं। प्रेम विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा महीना उत्तम रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो पूरा महीना वैसे ठीक रहेगा। 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में सावधानी ज़रूर रखें, ये समय थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। माता पिता से इस संबंध में अगर बातचीत करनी है तो 7 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। तो प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो माता पिता से बात करें, लेकिन 7 तारीख से 30 तारीख के बीच में बात करें। अब मुख्य बात, शादी रिश्ता पक्का हो जाए। देखिए, शादी रिश्ता पक्का हो जाए, ये तो सब सोचते हैं कि हमारे बच्चे की शादी हो जाए, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अब आसान उनके लिए नहीं है जो 28-30 साल की उम्र तक भी बच्चों का विवाह नहीं करवाते हैं। बहुत सी बार आजकल तो ऐसे मामले भी आ रहे हैं कि लड़का और लड़की जो भी है, आपके बच्चे, उन्होंने अपनी पसंद से लड़का या लड़की ढूंढ भी लिया, वो प्रेम विवाह करना चाहते हैं या उनके साथ में कोई काम करता है, 2-4 साल से जानते हैं, साल भर से, 6 महीने से, 2 साल से जानते हैं या 10 साल से जानते हैं, उनसे ही विवाह करने का विचार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही माता पिता के पास जाते हैं, माता पिता मना कर देते हैं। कौन लड़का है या कौन लड़की है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, तो बहुत सी बार माता पिता भी रोक लगा देते हैं। एक तो बच्चे की उम्र हो गई 30 साल, 32 साल, और उसके बाद भी माता पिता, बहुत सी जगह हमने देखा, 100% स्थितियाँ ऐसी देखी हमने कि माता पिता मना कर देते हैं। ठीक है, कोई बिल्कुल ही ख़राब रिश्ता है तो बात अलग है, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी लड़की है और उसने कोई लड़का ढूंढा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, परिवार भी अच्छा है, खानदान भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, समाज भी अच्छा है, रहन सहन भी अच्छा है, सब आपके अकॉर्डिंग है, तो फिर रिश्ता तोड़ते क्यों हैं? या बच्चे या बच्ची की इच्छा है तो उसको मना क्यों करते हैं? तो ये कारण भी हो गया। एक स्थिति और बनती है कि मान लीजिए लड़के ने किसी लड़की को पसंद कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, माता पिता दोनों की तरफ से तैयार हो गए, लेकिन महीने 2-3 महीने बाद फिर उन्होंने क्या, कुंडली मिलाई, और फिर निकल गया कहीं मंगल, कहीं राहु निकल गया, कहीं कोई चीज़ निकल गई, कहीं गुण कम मिले, तो इस कारण से भी रिश्ते तोड़ देते हैं। तो देखिए, कुंडली मिलान क्या है कि कुंडली मिलान या तो पहले देख लें तो ठीक रहेगा। अब आप साल भर बच्चे बच्ची का मिलान कर, सारी चीज़ें उन्होंने देख ली, सब कुछ कर लिया, तैयार भी हो गए, और बच्चे बच्ची भी आपस में बात करने लग गए, और फिर जाके आप कुंडली मिलान देखेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। फिर पंडित जी के पास जाएंगे तो वो तो कहेंगे कि ये मिलान ऐसा है, ये मिलान ऐसा, वो उनके जो नियम हैं उनको बताएंगे। तो ये प्रक्रिया अगर करनी है, कुंडली मिलान की प्रक्रिया, तो ये पहले करें। देखिए, बहुत से लोग आजकल बिना कुंडली मिलाए भी कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुंडली मिलान करने के बाद वैवाहिक जीवन अच्छा ही चलेगा। देखिए, किसी लड़के या लड़की की कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति बुरी है। देखिए, हमने तो कई बार देखा, अकेला गुरु भी अगर सप्तम भाव में बैठा है, शत्रु राशि पर है, तब भी दिक्कत दे देता है। अकेला चंद्रमा भी शत्रु राशि पर सप्तम भाव में बैठा हुआ तब भी दिक्कत दे देता है। लेकिन सप्तम भाव के स्वामी को भी जरूर देखें। कहीं न कहीं सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति भी खराब होगी, सप्तम भाव में भी कोई ग्रह खराब स्थिति में होगा, और सप्तम भाव में राहु केतु है तो दिक्कत आती ही है, बहुत सी बार आती है। मंगल है सप्तम भाव में तो भी दिक्कत आती है। और आज का समय बदल गया। सबसे बड़ी बात, बच्चों में जो है पेशेंस नहीं है, क्षमता नहीं है, सहन करने की क्षमता नहीं है, कोई भी बात सहन नहीं कर पाते हैं। हाँ, नौकरी में भली वो रात की 12-12 1-1 बजे तक कंपनियां उनको काम में ले रही है, उनकी घिसाई कर रही है, वहाँ वे भली काम कर लेंगे क्योंकि वहाँ उनको पैसा मिल रहा है। लेकिन ससुराल में मान लीजिए गए और कोई काम किसी ने कुछ बता दिया तो टेंशन हो जाती है। तो परिवार भी ऐसा ही ढूंढना चाहिए। यदि आपको घरेलू काम की बिल्कुल इच्छा नहीं है, जैसे लड़कियां हैं उनको घरेलू काम की इच्छा नहीं है, तो आप ऐसा परिवार ही ढूंढें जो खुले विचार के हों। पुरानी परंपराओं को निर्वहन करने वाले लोगों के वहाँ विवाह कर लेंगे तो फिर उनके घर में तो सिस्टम ही वैसे होंगे, उससे भी दिक्कत आती है। हालांकि कोई व्यक्ति अपनी जगह बुरा नहीं है, लेकिन जिनके घर का जो सिस्टम है पहले बताएंगे नहीं, फिर बाद में दिक्कत आएगी। बहुत सी बार हमने ऐसा भी देखा है कि लड़की की शादी हो गई, पहले तो लड़के वाले कह रहे हैं हम तो लड़की को नौकरी कराएंगे, और अच्छे अच्छे पैकेज पे थी लड़कियां, 25 लाख 30 लाख 35 लाख। शादी करने के बाद लड़की की सासू जी ने, या विशेषकर सासू जी का विशेष रोल होता है, और सासू जी अच्छी हैं तब भी बदनाम है, और बुरी है तब तो बदनाम है ही। बहू भी अच्छी है तब भी बदनाम है, बुरी है तब तो बदनाम है ही। अब ये तो फिर बाद में कोर्ट कचहरी जाएंगे तो वहाँ सारी स्थितियाँ आपको पता लगेगी, क्या होगा, कौन किसके ऊपर कितना ब्लेम लगा रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन वास्तविक स्थिति तो हर व्यक्ति अपनी खुद ही जानता है। देखिए, कोई व्यक्ति आलसी है मान लीजिए, अब वो समय पर उठता नहीं है, समय पर काम नहीं करता है, जीवन भर आलसी रहा रहा। बहुत सी बच्चियां ऐसी है जो नौकरी में है, अच्छे पैकेज हैं, उसके बाद भी घर का काम करती है। बहुत सी बच्चियां ऐसी है जिन्होंने ज़िंदगी में पढ़ाई भी नहीं की, अच्छी ठीक ठाक पढ़ाई कर ली, और उसके बाद फिर ससुराल में जाकर भी वो बिल्कुल कोई काम नहीं करते हैं। देखिए, काम करने से शरीर मजबूत रहता है, सबसे पहली चीज़। और अपना काम तो करे, कम से कम खुद का काम तो कर ले, दूसरों का करे ना करे। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा है। लेकिन बहुत सी बार हमने यह भी देखा है कि जैसे ही बहू आई घर में, अच्छा पैकेज था, सासू माँ ने कह दिया, अभी एक मामला ऐसा आया कि सासू माँ ने कह दिया कि भाई आपको अब नौकरी नहीं करनी है। तो पहले तो हाँ किया, फिर ना कह दिया, इससे रिश्ते टूट गए। छोटी सी बात पर रिश्ता टूट गया, हालांकि बड़ी बात है, लेकिन यूँ देखें तो सामान्य सी बात है। अगर वो नौकरी कर रही लड़की तो कहाँ दिक्कत है, आपके घर में ही पैसा लेकर आ रही है, आप 2 नौकर रखो, उनसे काम करवाओ, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, आजकल तो सारी सुविधाएं हैं। पैसा कमा रहे हो तो सदुपयोग करो। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर ही विवाद होकर फिर तलाक की स्थितियां बन जाती हैं। तो पुरानी स्थितियां अलग थी, पहले तो पति और पत्नी दोनों सहनशील थे, आजकल सहनशीलता ख़त्म हो गई। छोटी छोटी बातों पर घर में विवाद होते हैं, और ये विवाद फिर छोटी बात को लेकर बड़ा विवाद, और फिर परिवार टूट जाते हैं। तो या तो विवाह करें ही ना, या कर रहे हैं तो ये मानकर चलें कि सारी बातें होगी। हो सकता है आजकल बहू भी खराब मिल जाए, सास भी खराब मिल जाए, कहीं सास भी बहुत अच्छी है, बहू भी अच्छी है, तब भी तालमेल नहीं बैठ पाता है, बहुत दिक्कतें आती है। तो इन सारी बातों को सोचना पड़ता है। शादी रिश्ता पक्का हो जाए, इस दृष्टि से देखा जाए, यदि आपकी तुला राशि है, विषय पर चलते हैं, तो 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में यदि आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और इस समय में कोई रिश्ता आ रहा है तब ज़रूर बात करें। और आप भी 15 तारीख से 30 तारीख के बीच में कहीं रिश्ते की बातचीत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, वैवाहिक जीवन कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। कल के वीडियो में, कन्या राशि वाले वीडियो में भी ये बात मैं बता चुका हूँ, और उसमें कुछ उदाहरण भी मैंने बताए हैं, उसको भी ज़रूर देखिए। वैसे मैंने सभी राशियों के बारे में
सभी राशियों के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या तक की जानकारी तो मैं दे चुका हूँ। आज तुला राशि के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आगे वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि अगर आपको, जैसे मान लीजिए कोई परिवार है, लड़का है उनका, अगर आपको घर में बहू ऐसी चाहिए कि जो घर का काम कर सके, या जैसे आपको समय पर चाय दे दे, समय पर रोटी बना के दे दे, तो फिर इसके लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल बच्चियां सब पढ़ी लिखी हैं। और फिर आप या तो अनपढ़ ढूंढेंगे, तब भी वह काम करे ना करे, गारंटी क्या है। और हर व्यक्ति स्वतंत्र है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। आज के समय में तो लड़का जो है उसको भी काम करना पड़ेगा, पत्नी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर। पहले भी चलते थे, आज भी चलते। पहले भी जैसे किसान थे तो आदमी था तो खेत पर जाकर मजदूरी करना खेती करना, पत्नी घर का काम करती, जानवरों का काम करती, सारा काम करती ही थी। अब आजकल वही स्थिति अलग हो गई है, लड़की भी जॉब कर रही है, लड़का भी जॉब कर रहा है। तो बेहतर यही रहेगा कि घर में 2 नौकर रखो, उनसे काम करवाओ। या फिर आप नौकर के हाथ का खाना ही नहीं चाहते हैं, अगर सास ससुर भी कहते हैं नहीं हम तो नौकर के हाथ का नहीं खाएंगे, तो संभव नहीं है। बहुत सी स्थितियां गड़बड़ हो रही है। और बहू अगर सुबह 9 बजे नौकरी जा रही, रात की 11 बजे आ रही, 10 बजे आ रही, तो वो कैसे काम कर पाएगी? सोचिए, सोचने की बात है। और लड़का है तो उसको भी वो की वही नौकरी है, वो भी थक जाता है, परेशान हो जाता है। तो घर में कोई न कोई हेल्पर ज़रूर रखिए, ताकि आपकी पारिवारिक स्थिति इन छोटी छोटी बातों पर ना बिगड़े, अच्छी चले। और बाकी ये है कि झगड़ते रहेंगे तो जीवन भर झगड़ते रहेंगे, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और कोर्ट में एक बार मामला गया तो बरसों लग जाते हैं। बहुत सी बार ज़्यादा तनातनी हो गई तो बरसों लग जाते हैं, ईगो वाली प्रॉब्लम आ गई तो बरसों लग जाते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं। आजकल 100, 500, 1000 में कोई काम होता भी नहीं है। तो ये बात भी समझ लीजिए कि अगर विवाह करना है तो बड़े तरीके से रहिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। घर में जो व्यक्ति फ्री है उसको कुछ न कुछ काम जरूर करना चाहिए। काम करने से शरीर कमज़ोर नहीं होता है, इस बात को भी समझ लीजिए। कोई भी हो, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, सबको हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, उसी से परिवार चलता है। केवल एक व्यक्ति के ऊपर दारोमदार आप उसी के ऊपर डिपेंड रह जाएंगे तो आप खुद भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। देखिए, आपके घर में मान लीजिए कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है, सारा काम दिन भर वही कर रहा है और दूसरा कोई काम कर ही नहीं रहा है, तो वो दूसरे जो व्यक्ति हैं वे आलसी हो जाएंगे, उनका शरीर भी, उनको कोई न कोई बीमारी भी लग जाएगी। और जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके शरीर में कोई दर्द है, थकान है, उसके बाद भी वह काम करता रहेगा, उसका शरीर चलता रहेगा और उसकी उम्र भी बढ़ेगी। सीधी सी बात है। तो काम करने से व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है। अब अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग जीवन शैली है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी इच्छा हो वैसे जिएं। मेरा तो सीधा सा मतलब यही था कि तुला राशि जो आज का वीडियो है, इनके लिए जून का महीना कैसा रहेगा, किस समय में प्रयास करें तो सफलता के योग बन सकते हैं, जो भी संभावनाएं बनती है, क्योंकि इस राशि के तो अनेक लोग होंगे, सभी का शादी का रिश्ता तो पक्का होना मुश्किल है। सप्तम भाव किसी का पीड़ित है तो हो सकता है उसको दिक्कत आए, लेकिन लगभग अंदाज यही रहता है कि तुला राशि पर जून में जो जो स्थितियाँ थी वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।